कभी सोचा है कि 17वीं सदी का एक संस्कृत ग्रंथ आज के युवाओं की लॉजिकल थिंकिंग को कैसे शार्प कर सकता है? आज हम बात करने वाले हैं तर्क संग्रह की। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों पुराने तर्क को आज की प्रतिभा से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव, पता है, इसी एक विचार पर टिकी है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कणाद का तर्कशास्त्र और पाणिनि का व्याकरण, ये दोनों ही हर तरह के विज्ञान और शास्त्र के लिए फायदेमंद हैं। सीधी सी बात है, किसी भी चीज को गहराई से समझना हो तो लॉजिक और लैंग्वेज, ये दो टूल तो चाहिए ही चाहिए। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम भारतीय ज्ञान की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि तर्क संग्रह आखिर है क्या, ये आज भी इतना जरूरी क्यों है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता इस प्राचीन ज्ञान को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में कई स्कूल हैं, कई परंपराएं हैं, लेकिन न्याय वैशेषिक परंपरा की बात ही कुछ और है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी भी चीज की सच्चाई और ज्ञान की प्रकृति का लॉजिकल एनालिसिस करती है। और इसी बहुत बड़ी परंपरा का दरवाजा खोलने की चाबी है तर्क संग्रह। 17वीं सदी में अन्नम भट्ट ने इसे लिखा था। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। इसका मकसद था न्याय वैशेषिक दर्शन के जो मुश्किल सिद्धांत हैं उनको आसान भाषा में समझाना। अब सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा ग्रंथ इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? चलिए इसकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे लॉजिक की दुनिया का एंट्री गेट बनाती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका छोटा और सरल होना। ये पदार्थ, प्रमाण, हेतु जैसे जो भारी भरकम शास्त्रीय शब्द हैं उनकी एक मजबूत नींव बना देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे इंडियन डिबेट ट्रेडिशन का प्राइमरी ग्रामर माना जाता है। यह सिखाता है कि तर्क करने का, बहस करने का सही तरीका क्या है। अच्छा, ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, पर आज की दुनिया में इस पुराने ग्रंथ का क्या काम? क्या मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी कोई वैल्यू है? जी हां, बिल्कुल है। देखिए, पुराने जमाने में इसका लक्ष्य था स्टूडेंट्स को वेदांत और मीमांसा जैसे और भी गहरे शास्त्रों के लिए तैयार करना। लेकिन आज इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये लॉजिकल डिसिप्लिन, विचारों में क्लैरिटी और साइंटिफिक सोच के लिए एक मजबूत फिलोसॉफिकल बेस तैयार करता है। ये सिर्फ रटना नहीं सिखाता, बल्कि सोचना सिखाता है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। इसका नाम है संस्कृत प्रतिभा खोज। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस प्रतियोगिता को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ आयोजित करता है और इसका मेन मकसद है संस्कृत भाषा और इसके अंदर जो ज्ञान का खजाना छुपा है उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और उसे पॉपुलर बनाना। इस संस्कृत प्रतिभा खोज में कई कंपटीशन होते हैं। उन्हीं में से एक है तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता। ये एक स्टेट लेवल कंपटीशन है जिसमें क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें शामिल होने के लिए पहले एक ऑनलाइन क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कंपटीशन के नियम क्या हैं, पार्टिसिपेंट्स को जज कैसे किया जाता है और जीतने पे मिलता क्या क्या है। इवैल्यूएशन कुल 100 नंबर का होता है। और यहां देखने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वेटेज मेमोरी का है। पूरे 70 नंबर सिर्फ इस बात पर मिलते हैं कि ग्रंथ कितना अच्छी तरह से याद है। फिर 20 नंबर उच्चारण और स्पीड के लिए और बाकी 10 नंबर जनरल नॉलेज के लिए हैं। तो साफ है, इस कंपटीशन में याददाश्त ही जीत की सबसे बड़ी चाबी है। अब जजमेंट का प्रोसेस भी बड़ा स्ट्रिक्ट है। 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में जज कहीं से भी एक लाइन बोलेंगे और पार्टिसिपेंट को ठीक वहीं से आगे सुनाना होगा। दूसरा स्टेप तो और भी दिलचस्प है। इसमें पार्टिसिपेंट को किताब में कहीं भी एक शलाका, मतलब एक पतली सी स्टिक रखनी होती है। फिर जज के कहने पर या तो उस जगह के पहले से या उसके बाद से सुनाना पड़ता है। और आखिर में ग्रंथ से जुड़े 5 जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। और इतनी मेहनत का फल भी मीठा होता है। स्टेट लेवल पर विनर्स के लिए बहुत अच्छी प्राइज मनी रखी गई है। फर्स्ट प्राइज है 11,000 रुपए, सेकंड है 7,000 और थर्ड है 5,000 रुपए। इतना ही नहीं, 3 पार्टिसिपेंट्स को 3,000 रुपए का कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कंपटीशन सिर्फ टॉपर्स के बारे में नहीं है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो है इनकरेजमेंट।
जो पार्टिसिपेंट्स 7वें से 26वें नंबर पर आते हैं उनके लिए एक स्पेशल संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति है। ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, बल्कि उनके टैलेंट को और तराशने का एक बेहतरीन मौका है। इसके लिए 5 दिन की खास रेजिडेंशियल वर्कशॉप भी होती है। इस 5 दिन की वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पूरी तरह फ्री है। इसमें प्रैक्टिकल संस्कृत, टेक्निकल ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग और यहाँ तक कि योग की ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके साथ ही 1000 रुपए की स्टडी मटेरियल और 4000 रुपए की प्राइज मनी भी दी जाती है। मतलब मकसद सिर्फ कंपटीशन कराना नहीं, बल्कि टैलेंट को सच में आगे बढ़ाना है। तो कुल मिला के तर्क संग्रह को पढ़ना सिर्फ एक पुराना ग्रंथ पढ़ना नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी एक तेज और एनालिटिकल माइंड बनाने में मदद करती है। इस पूरी चर्चा के लिए जो जानकारी ली गई है वो संस्कृत भाषी ब्लॉग लेखक जगदानंद झा के लेख और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की आधिकारिक नियमावली से ली गई है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। लॉजिक का ये पुराना सिस्टम जो हर चीज को डिफाइन करने और क्लासिफाई करने पर इतना जोर देता है, वो आज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो या सोसाइटी में हो, उन्हें सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।